मसीह यीशु के पाक जलाली बबरकत नाम में देखने सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल का आगाज़ करता हूँ और ये खुदावंद से दुआ से हम इसका आगाज़ करते हैं। तो हम दुआ करते हैं, खुदावंद पाक खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं सेहत व सलामती के लिए। और ए खुदावंद पाक खुदा तू मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ए खुदावंद पाक खुदा जिस तरह तू अवाम में इस्तेमाल कर रहा है, इस तरह यूट्यूब पर भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और लोग इन पैगामात से बरकत पाएँ, अपनी ज़िंदगियाँ बदलें। ए खुदावंद पाक खुदा तेरा भेड़ खाना भर जाए। खुदावंद तू मेरी हिफाजत और निगहबानी कर, सलामती अता फरमा, ताकि इस यूट्यूब के चैनल के वसीला से लोग ज़िंदगियाँ तब्दील करें और तेरे साथ पैवस्त हो जाएं, ताकि जब तो आसमान से आए कोई पीछे ना रहे और सब हवा में तेरा इस्तकबाल करें। तेरे पाक यस्सु नाम में मांगा और पा लिया है, आमीन। तो आज हम इस यूट्यूब चैनल का आगाज़ कर रहे हैं। तो दुआ के ताल्लुक़ से ही आज पहला पैगाम यूट्यूब पर मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो दुआ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मांगना। तो बाइबल मुक़द्दस में मांगने के ताल्लुक़ से बेशुमार हवाला जात हैं। मसीह खुदा ने फरमाया मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ये भी फरमाया कि तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है। वो हमारे मांगने से पहले हमें जानता ज़रूर है कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन देता उस वक्त है जब हम मांगते हैं। तो मांगने का तरीका क्या है, कैसे मांगना चाहिए, खुदा ने बनी इसराइल को एक बड़ा खूबसूरत अमली तरीका करके दिखाया दुआ के ताल्लुक़ से कि अगर तुम दुआ करते रहोगे कि तो कोई तुम पर गालिब नहीं आएगा। खुदा ने ये अमली नमूना बनी इसराइल को सिखाया, बनी इसराइल को बताया, और ये खुदा ने बनी इसराइल को सिखाया। और ये खरूज 17वें बाब की 8वीं आयत से 14वीं आयत तक यूँ लिखा है, तब अमालिकी आकर रफीदेम में बनी इसराइल से लड़ने लगे, और मूसा ने यशवा से कहा कि हमारी तरफ से कुछ आदमी चुनकर ले जा और अमालिकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूँगा। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यशवा अमालिकियों से लड़ने लगा, और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था बनी इसराइल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमालिकी गालिब होते थे। और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक इधर से दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। तब उसके हाथ आफताब के गरूब होने तक मजबूती से उठे रहे, और यशवा ने अमालीक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख ले। ये खुदा ने बनी इसराइल को अमली नमूना दिया। मूसा से कहा कि तू और हूर और हारून तीनों पहाड़ की चोटी पर आना, और यशवा से कह कि वो अपनी तरफ से नौजवानों को मुंतखब करके जंग के लिए अमालिक से मैदान जंग में लड़े। तो यशवा खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कुछ नौजवानों को मुंतखब करके वो नीचे मैदान जंग में चला जाता है, और मूसा हूर और हारून को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चला जाता है। जैसा खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू ऐसे ऐसे करना है, वैसा ही खुदा करता है, और मूसा को जो जैसा खुदा ने फरमाया था वो अमल करता है, जिसका असर मैदान जंग पर पड़ता है। यूँ होता है कि लिखा जब मूसा अपने हाथ उठाए रखता था तो बनी इसराइल गालिब हो जाते थे, और जब मूसा अपने हाथ नीचे कर लेता था तो अमालिकी गालिब हो जाते थे। ये अमल कई बार दोहराया गया। मूसा जब हाथ ऊपर करता है तो बनी इसराइल गालिब, और जब
देखते हैं कि अमालिक के पाँव उखड़ने लगे हैं और वह भागने लगे हैं, तो खुदा हुक्म देता है मूसा को, अब अपने हाथ नीचे कर ले। तो मूसा नीचे कर लेता है, तो अमालिक पलट के फिर बनी इसराइल पर हमला आवर होते हैं। और इससे पहले कि बनी इसराइल को शिकस्त हो, उनके पाँव उखड़ने लगते हैं, तो फिर खुदा हुक्म देता है मूसा को, अब अपने हाथ ऊपर कर ले। तो जब मूसा अपने हाथ ऊपर कर लेता है तो बनी इसराइल पलट के हमला करते हैं और अमालिक को मारने लगते हैं। अमालिक शिकस्त खाने की नौबत तक पहुंचते हैं, तो फिर खुदा हुक्म देता है कि अब तू हाथ नीचे कर ले। तो ये अमल बार बार हुआ। ये पहाड़ की चोटी पर अमल हो रहा था और इसका असर मैदान जंग पर पड़ रहा था। जब मूसा के हाथ उठते हैं तो बनी इसराइल गालब हो जाते हैं, जब हाथ नीचे कर लेता है तो अमालिकी गालब हो जाते हैं। तो मैदान जंग में इसका असर ना अमालिकी समझ रहे हैं ना बनी इसराइल, लेकिन हूर और हारून समझ गए इस अमल को कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने इसको समझा तो क्या किया, एक तरफ से हारून और एक तरफ से हूर ने मूसा के दोनों हाथों को थाम लिया, उठाए रहे और पीछे एक पत्थर रख के मूसा को बैठा दिया ताकि उसके हाथ नीचे ना आए। तो एक तरफ से हूर ने और एक तरफ से हारून ने मूसा के हाथों को उठाए रखा। तो यशवा ने तलवार की धार से अमालिक का सफाया कर दिया। तो खुदा ने मूसा से कहा, इस बात की यादगारी के लिए लिख ले कि जब तक मतलब ये था कि जब तक तुम्हारे हाथ मेरे आगे उठे रहेंगे कोई दुश्मन तुम पर गालिब नहीं हो सकता। और जब तुम्हारे हाथ नीचे हो जाएंगे यानी तुम दुआ करना छोड़ दोगे, जब तुम अपने हाथ मेरे आगे उठाओगे और मुझसे दुआ करोगे तो तुम्हारा राबता मेरे साथ रहेगा, तो कोई दुश्मन तुम पर गालिब नहीं हो सकता। और जब तुम दुआ करना छोड़ दोगे, तुम्हारे हाथ नीचे हो जाएंगे, तुम्हारा राबता मुझसे मुनक़ते हो जाएगा, दुआ करना छोड़ दोगे तो दुश्मन तुम पर गालिब हो जाएगा। ये खुदा ने अमली नमूना करके दिखाया, तो फिर भी बनी इसराइल को समझ नहीं आई। उनकी बदकरदारी के सबब जो 40 दिन का सफ़र था वो 40 सालों में तब्दील हो गया। ये खुदा ने अमली नमूना करके दिखाया और यशवा ने अमालिक का सफाया कर दिया। और ये भी खुदा ने मूसा से फरमाया कि इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख ले कि ये है मेरे साथ राबता कायम करने का, मेरे साथ ताल्लुक जोड़ने का। तुम्हारा ताल्लुक मेरे साथ जुड़ा रहेगा, तुम्हारा राबता मेरे साथ रहेगा, तो दुश्मन तुम पर गालिब नहीं हो सकता। कई बार खुदा ने बनी इसराइल को बताया, समझाया, लेकिन ये बात उनकी समझ में ना आई। उन्होंने खुदा को छोड़ दिया और बुत परस्ती शुरू कर दी, हरामकारी शुरू कर दी। जैसा बाकी कौमों का वर्तीरा था वैसा ही उन्होंने शुरू कर दिया। तो खुदा ने ये अमली नमूना उन्हें दिया था। आज यही नमूना हमारे लिए है कि हम खुदा के साथ अपना ताल्लुक जोड़ें, खुदा के साथ अपना रिश्ता जोड़ें। खुदा के साथ जब हमारा राबता कायम रहेगा तो खुदा हमारी सुनता है, खुदा उसका जवाब देता है। क्योंकि खुदा ने फरमाया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते हैं, जैसा यकूब के खत में लिखा है, तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं है। ये यकूब 4 बाब उसकी 3 आयत में यूं लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। तो मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं। तो ये खुदा ने तरीका बताया है मांगने का कि मांगना कैसे है। हम मांगते हैं, हमें मिलता नहीं है। जो तरीका खुदा ने हमें बताया है वो हम करते नहीं हैं। हम दुआ तो करते हैं लेकिन हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? तो मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं। खुदा ने मांगने का तरीका बताया है जिसको हम अपनाते नहीं हैं, और वो तरीका है 2 तवारीख 7वें बाब की 14वीं आयत में खुदा ने ये तरीका बताया है। मांगने का तरीका बाइबल से सीखिए।
खुदा फरमाता है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालब हूँ और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। ये खुदा ने तरीका बताया है खाकसारी का। अगर मेरे लोग खाकसार बनकर, हम खाकसार नहीं बनते, हम खुदा के आगे गिड़गिड़ाते नहीं हैं, हम खुदा के आगे गिरियाजारी नहीं करते, तो खाकसार बनने का खुदा ने हुक्म दिया है कि खाकसार बनकर हम क्या करते हैं, वो चर्चों में फर्नीचर लगा हुआ है, जाते हैं जूती समेत टांग पर टांग रख के खुदावंद के हजूर इबादत के लिए जा रहे हैं। तो ये तरीका खाकसारी का नहीं है, जैसा खुदा ने फरमाया है। एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। चर्चेज में क्या रखे हुए हैं, कुर्सियां रखी हुई हैं, चर्चेज में बेंच रखे हुए हैं, चर्चेज में जाते हैं खाकसार बन के दुआ नहीं करते, तो जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आ जाते हैं। हाँ, खुदा हमारी सुनता नहीं है, वो किनकी सुनता है। पहले तरीका सीखो दुआ करने का, पहले मांगने का तरीका सीखो कि मांगने का तरीका क्या है। तो मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं है, पहले तरीका सीखो मांगने का। और मांगने का बेहतरीन तरीका बाइबल मुकद्दस में 2 सलातीन 20वें बाब में है। सीखिए खुदावंद के कलाम से कि मांगने का तरीका क्या है। 2 सलातीन 20वें बाब की पहली आयत से यूं है, उन ही दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से ये दुआ की कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ और जो तेरी नज़र में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया और ऐसा हुआ कि यशायाह निकलकर शहर के बीच के हिस्सा तक पहुंचा भी ना था कि खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे, देख मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा और मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा। अब सीखिए खुदावंद के कलाम से कि मांगने का तरीका क्या है। हिजकिय्याह बादशाह ये बनी इसराइल की तारीख में ये यहूदिया का बादशाह था यरूशलेम में। तो ये बीमार हुआ, तो तफसीर में है इसे ताउन का फोड़ा निकला। तो जिसे ताउन का फोड़ा निकलता है वो बचता नहीं था। खुदा ने यशायाह से कहा कि जा मेरे बंदा हिजकिय्याह से कह दे कि अपने घर का बंदोबस्त कर ले, आज रात तू मर जाएगा। और यशायाह आके दरवाजे में खड़ा होके हिजकिय्याह से कहता है, खुदा यूं फरमाता है कि अपने घर का बंदोबस्त कर ले, आज रात तू मर जाएगा। यशायाह ये बात कह के चला गया। अब हिजकिय्याह ने क्या किया, शाही लिबास उतारा, राह डाल के दीवार की तरफ मुंह करके रोने लगा, जार जार रोया, ऐ खुदावंद मैंने तो मुल्क से बुत परस्ती खत्म कर दिया है, मैंने तो मुल्क से हरामकारी खत्म कर दिया है, मैं तो मुल्क से लूट मार खत्म कर दी है, जादूगिरी खत्म कर दी है और जो बुरे लोग थे उनको निकाल दिया है। ऐ खुदावंद अभी तो मैंने तेरी कौम का इंसाफ करना है। जार जार रोया। और एक खास बात गौर से सुनिए, लिखा है हिजकिय्याह दीवार की तरफ मुंह करके जार जार रोया। दरवाजे की तरफ मुंह क्यों नहीं किया, दीवार की तरफ मुंह करके जार जार रोया। और इसका मतलब यह है कि उसने दुनिया से नाता तोड़ के खुदा के साथ अपना नाता जोड़ा है। दीवार की तरफ मुंह क्यों किया है, दरवाजे की तरफ मुंह क्यों नहीं किया। ये दरवाजे की तरफ मुंह करता है तो उसका ताल्लुक दुनिया के साथ रहता है, दुनिया से नाता तोड़ा है और खुदा के साथ दीवार की तरफ मुंह किया है, खुदा के साथ अपना नाता जोड़ा है। तो जब खुदा के साथ अपना नाता जोड़ा है तो जार जार रोया। अभी यशायाह घर भी नहीं पहुंचा था, रास्ते में ही था कि खुदा ने कहा, बहु ठहर जा
जा मेरे बंदा हिजकिय्याह से कह दे मैंने तेरा रोना सुन लिया है, ओ मैंने तुझे शफा बख्शी है, तीसरे दिन तू हैकल में जाएगा और मैंने तेरी उम्र 15 साल और बढ़ा दी है। अब देखिए खुदा भी वही है, यसाया भी वही है, हिजकिय्याह भी वही है। किस बात ने उम्र बढ़ा दी है? उसके जार जार रोने से, खाकसार बन जाने से, दीवार की तरफ मुंह करके जार जार रोया है, दरवाजे की तरफ मुंह नहीं किया, इसलिए कि दुनिया से नाता तोड़ा है उसने। हम दुनिया से नाता नहीं तोड़ते। तो यीशु ने कहा है ओ दुनिया में रहो पर दुनिया के हम शक्ल, लिखा है पौलुस ने कि दुनिया में रहो पर दुनिया के हम शक्ल ना बनो। जब तक कश्ती पानी में होती है तो कश्ती नहीं डूबती, जब पानी कश्ती में आ जाता है तो कश्ती डूब जाती है। दुनिया में तो रहो पर दुनिया के हम शक्ल ना बनो। हिजकिय्याह ने दुनिया से नाता तोड़ा है और खुदा के साथ नाता जोड़ा है, इसलिए दीवार की तरफ मुंह करके वो जार जार रोया। और अब यसाया आके कहता है वही खुदा है, वही हिजकिय्याह है, वही यसाया है। तो अब यसाया कहता है खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरा रोना सुन लिया है, तेरी 15 साल उम्र और बढ़ गई है। अब हिजकिय्याह कहता है ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये उसकी जिंदगी में ऐसा हुआ ही नहीं था कि किसी को ताउन का फोड़ा निकले और वो बच जाए। और जब उसने मौत का पैगाम दिया तो उसे कबूल कर लिया है, अब जिंदगी का पैगाम दिया है तो उसे कबूल नहीं किया। यही हमारा हाल है, अब भी जिंदगी के कलाम को कबूल नहीं करते, मौत के पैगाम को कबूल कर लेते हैं और जिंदगी के पैगाम को कबूल ही नहीं करते। तो आज बाइबल मुकद्दस से खुदा से मांगने का तरीका सीखिए। ओ फर्नीचर पर बैठकर, कुर्सियों पर बैठकर, बेंचों पर बैठकर जब आप खुदा से दुआ करते हैं तो क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि आप खाकसार नहीं बनते। खाकसार बन के हिजकिय्याह से पूछो कैसे खुदा से मांगना है, ऐसे खुदा से मांगो, देखो खुदा देता है या नहीं। खुदा अपने कलाम के वसीला आप सबको बरकत दे।